बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा खान और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये दोनों लिस्ट काम किस तरह से करती है और इसकी कहां-कहां हमें नीड हो सकती है। तो फर्ज कर लीजिए कि आपका ये एक सेल है जिसमें आप चाह रहे हैं इस डाटा को पुट करना, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसमें टाइप ना करूं, सिर्फ सिलेक्शन करूं और ये डाटा यहाँ पर पुट हो जाए। तो जिस सेल पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करते हैं वहां पर एक ये एरो आ जाता है जिस पर क्लिक करने से हमारा जो डाटा यानी ये क्रिकेट टीम्स का डाटा यहाँ पर शो होता है और हम जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं और ये डाटा इस सेल में आ जाता है। इसको कहते हैं बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्या होता है कि इसमें टोटल 2 सेल्स होते हैं, जिसमें एक जो ये वाला सेल है ये सेम उसी तरह वर्क करता है जैसे बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेम उसी तरह से ये जो क्रिकेट का डाटा है वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो दूसरा सेल है ये वाला, ये डिपेंड करता है इस वाले सेल पर। मींस कि अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंग्लैंड को तो यहाँ पर जो लिस्ट ये दिखाएगा ये इंग्लैंड के प्लेयर्स की दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान तो इस सेल में पाकिस्तान के प्लेयर्स ही आएंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला किस तरह से यूज होता है और कहाँ पर ये फार्मूला लगाया जाता है ये सब हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये हमारा डाटा है क्रिकेट टीम्स का जिसमें हमने 3 टीम्स का नाम लिखा हुआ है और ये हमारा सेल है जिसमें हम चाहते हैं कि ये डाटा हम यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन करें और वो आ जाए। तो सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट करना है और हमने आ जाना है फार्मूलाज में। फार्मूलाज में आने के बाद यहाँ पर है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी जिस पर बाय डिफॉल्ट टॉप रो पर चेक लगा हुआ होगा। आपने इसको जस्ट ओके कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने आना है इस वाले कॉलम में, इस वाले सेल में सॉरी। फिर आ जाना है आपने डाटा के टैब में। उसके बाद आप आएंगे डाटा वैलिडेशन में। उसके बाद आपने आना है अलाउ में, जहां पर एनी वैल्यू लिखा है यहां पर सेलेक्ट कर देना है लिस्ट को। फिर उसके बाद सोर्स वाले कॉलम में आपने आकर प्रेस करना है कीबोर्ड से F3। F3 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा क्रिकेट टीम्स, यानी जो यहाँ पर हमारा हेडर होगा वो यहाँ लिखा हुआ आएगा। आपने जस्ट उसको सेलेक्ट करना है, ओके करना है और फिर यहाँ से भी ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट का एरो बना हुआ आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा डाटा आ गया जो यहाँ पर है। सिंपल। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने डाटा को जो हम इस सेल में चाहते हैं उसको करना होगा क्रिएट सिलेक्शन में सेव, ताकि वो यहाँ पर आ सके। तो उसके तरीकाकार ये है कि आपने हेडर से इसको पकड़ना है और ड्रैग करते हुए एंड तक आ जाना है। उसके बाद आप आ जाएंगे फार्मूला टैब में, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में और यहाँ पर चेक लगाना है टॉप रो पर सिर्फ। ये जो लेफ्ट कॉलम पे चेक लगा हुआ है इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमने सिर्फ यही डाटा चाहिए जो यहाँ पर हमारी क्रिकेट टीम्स का है। इसको ओके करेंगे तो ये डाटा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये वाले सेल को आपने बनाना है सेम इसी तरह से बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसका तरीक़ेकार वही है, आपने आ जाना है डाटा वैलिडेशन में। अच्छा, इस बार ये जो हमने डाटा सेव कराया था वो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाने के टाइम पर हम सेव करवा चुके थे। तो हम आ जाएंगे डाटा में, डाटा वैलिडेशन, फिर सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स में आने के बाद हम प्रेस करेंगे F3 और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है ये वाला हेडर क्योंकि हमें इस सेल में क्रिकेट टीम्स का डाटा चाहिए। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एरो बना हुआ आ गया जहां से हमको अपनी क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सेलेक्ट पाकिस्तान। उसके बाद आपने आ जाना है ये वाले सेल में जहां पर हमने क्रिएट करना है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसका क्या तरीकेकार है, आपने आ जाना है डाटा में,
फिर आएंगे डाटा वैलिडेशन, उसी तरह से सेम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे सोर्स में, और यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू INDIRECT इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन, और सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल जिसमें हमारी क्रिकेट टीम का नेम है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ओके। तो यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स के नेम, ठीक है जी। फिर अगर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं इंग्लैंड को, तो यहाँ पर आएंगे प्लेयर्स इंग्लैंड के, जो कि हमारा ये वाला डाटा है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो इस वीडियो को अपने तक महदूद हरगिज़ ना रखें, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो इससे फैज़याब हो सकें। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।